जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना राजू सागर। मैं एक बार आपसे फिर से कहूं कि जो जीवन में रुकी हुई चीजें थी वो फिर से भागने वाली है, स्पीड पकड़ने वाली है। आप कहेंगे आखिर ये कैसे संभव है? मैं अगर कहूं कि काम आपका फिर से बढ़ने वाला है, तैयार हो जाइए, पेटी बांध लीजिए अपनी और भागिए स्पीड से। काम आने वाला है, चीजें बढ़ने वाली हैं। तो आप कहेंगे साहब सब बातें हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं, ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरा। हम सभी लोग ग्रहों के अधीन हैं और ग्रहों की परिस्थितियां हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। खैर, मैं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा हूं, आप जानते हैं। और पहले आपको एक राय सूचना दे दूं कि यदि आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा, श्री राम कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में आयोजन करवाना, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि आपके घर में इतने दिन से इतना सब कुछ करने के बाद भी सब कुछ करते हैं लेकिन समस्याएं जाने का नाम ही नहीं ले रहे, कारण क्या है, और उस कारण का निवारण भी जानना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं आकर के आपके घर की इन परिस्थितियों को चेक करूं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं, वास्तु विजिट तैयार करा सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना सदैव आप सबके लिए रहती ही है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उसमें फ्री में जुड़ सकते हैं, बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। मैं इसलिए ये शब्द कह रहा हूं, फिर से तैयार हो जाइए मेहनत करने के। जो अभी तक मंदी आपके जीवन में चल रही थी, जो चीजें आपकी रुक रही थी, वो चीजें फिर से आपकी भागने वाली। मैंने कहा श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखा कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी करो कर जोड़, होई प्रसन्न पूर्वो सकल मंच मनोरथ। हे ग्रह बुद्ध, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। होई प्रसन्न पूर्वो सकल, आप अगर प्रसन्न होते हैं तो सकल मनोरथ को पूरा कर देते हैं, यानी जितना भी जीवन में मेरी इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं। और वो बुद्ध होने जा रहे हैं मार्गी, और मार्गी कब होंगे? 29 नवंबर को बुद्ध मार्गी होने जा रहे हैं। तो बुद्ध का मार्गी होना आपके जीवन के मार्ग को कैसे बदल देगा, ये जानकारी मैं आपको आज देना चाहता हूं। मेष से लेकर के आपके जीवन में वो बदलाव कैसे आएगा। मेष से मीन राशि तक के लोगों के जीवन में बुद्ध के मार्गी होने से कौन कौन से मार्ग जो है वो बदल जाएंगे, इसकी चर्चा हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। स्पेशली मेष राशि की बात करूं, 3rd हाउस और 6th हाउस के शामिल हैं। कौन सी चीजें स्पीड से आगे बढ़ेंगी, बढ़ने वाली जो चीजें हैं उसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, यात्राएं ज्यादा होंगी, शत्रु परास्त होने शुरू हो जाएंगे, भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे। तो मेष राशि के लिए तैयार हो जाइए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होगा और आपको कामयाबी अच्छी मिलने वाली है। मेष का भाग्य साथ देना शुरू हो जाइए, दिख रहा है। वृष राशि की बात करें, क्या बदल जाएगा? वृष राशि के लिए बदल जाएगा, पर्सनल जो रिश्ते हैं उनमें सुधार आ जाएगा। पति पत्नी के बीच एक गर्मजोशी होगी, एक दूसरे का सपोर्ट करने को तैयार होंगे। अभी तक जो रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था वो सुधर जाएगा। अगर विवाह इत्यादि को लेकर के बात चल रही थी, यहां लड़के लड़की वाले देखने आए थे लेकिन कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, आप लोग गए थे तो वहां से जवाब आना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप के अंदर एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा परिवर्तन करने के लिए आ रहे हैं। राशि मिथुन के लिए क्या बदलाव हो जाएगा? यहां पर विदेश जाने के लिए या घर प्रदेश जाने के लिए या घर इत्यादि चेंज करने के लिए, अगर आपने ट्रांसफर वगैरह के लिए आपने कोई अप्लाई किया था और उसमें रिस्पांस नहीं आ रहा था, रुका हुआ था, तो आपका परिवर्तन हो जाएगा, उसमें स्पीड आ जाएगी और वो कार्य आपका हो जाएगा। राशि कर्क के लिए, अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहे थे, बच्चों से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ था, पढ़ाई कर रहे थे वो याद नहीं हो रहा था, प्रेमी प्रेमिका मित्रता की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, ब्रेन तेज गति से नहीं काम कर रहा था, तो इन सब में तेजी आ जाएगी, इन सब का रिस्पांस स्पीड से आना शुरू हो जाएगा।
आपको जल्दी उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। इन सभी चीजों में आपको अच्छा स्पीड देखने को मिलेगा। राशि सिंह, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे थे पैसा, उसका रिटर्न नहीं आ रहा था, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे, उसका रिटर्न नहीं आ रहा था, डूब रहा था, या प्रॉपर्टी वगैरह बेचना खरीदना चाह रहे थे लेकिन रुक रहा था, बार बार घर देखने वाले आ रहे थे लेकिन काम नहीं हो रहा था, चीजें अटक रही थी, तो ये सारी चीजों में स्पीड आ जाएगा। शेयर मार्केट से लाभ होगा, पारिवारिक परिस्थितियां अच्छी होंगी, प्रॉपर्टी इत्यादि जो कार्य, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य रुके हुए थे वो कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। राशि कन्या, अगर आपका काम स्पीड से नहीं चल रहा, नौकरी के लिए इंटरव्यू हो गया, क्लियर हो गया, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा, अप्लाई कर रहे थे, कोई इंटरव्यू इत्यादि आ नहीं रहा था, रिस्पांस नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य इत्यादि में मेडिसिन वगैरह तो ले रहे थे लेकिन उसका कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, जिम कर रहे हैं लेकिन बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर रही है, मोटापा कम नहीं हो रहा है, या ब्रेन एक्टिव नहीं हो रहा है, तो ये सब कुछ आपका अचानक एक्टिव हो जाएगा। अचानक कॉलें आनी शुरू हो जाएंगी, व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा, नौकरी में परिवर्तन के रास्ते मिल जाएंगे, हेल्थ अच्छा होगा, इन सब में आपके स्पीड आ जाएगी। राशि तुला की बात कर लेते हैं। कोई रिसर्च कर रहे थे, कोई पढ़ाई कर रहे थे, किसी काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर दिन आपको दौड़ना पड़ रहा है, हर समय दौड़ना पड़ रहा है, और एक एक दिन मुश्किल से निकल रहा था कि नहीं यार कल हो जाएगा, लेकिन कल नहीं हो रहा, परसों होने जा रहा है। एक दिन का जो टाला आपको आपके जीवन में मिल रहा था वो काम अब हो जाएगा। पूजा पाठ जो आप नहीं हो पा रहा था, सोच रहे थे कि यात्रा करने चला जाऊं, धार्मिक यात्रा कर लूं, पूजा पाठ कर लूं, तो पूजा पाठ हो जाए जल्दी से, काम आपका जल्दी हो जाए, धार्मिक यात्रा आपकी जल्दी हो जाए, इस प्रकार का संयोग बनेगा। भाग्य में तेजी आएगी, भाग्य जो है वो स्पीड से काम करेगा, ऐसा संयोग नजर आ रहा है, बेहतर परिस्थिति। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। यहां पर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि, या पैसा कहीं से आने के जो रास्ते थे, जो लाभ का रास्ता था कि आप मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा था, चीजें रुक रही थी, काम हाथ में आते आते रुक रहा था, और किसी से मिलना चाहती थी जिससे आपका इंप्रेशन बेहतर हो जाए और वो नहीं हो रहा था, तो आपकी ये समस्या दूर होने वाली है, आपका इंप्रेशन बेहतर होने वाला है, जिससे मिलना चाहती थी उससे आपकी जल्दी मुलाकात होने वाली, तो आपकी परिस्थिति निश्चित रूप से बेहतर हो। राशि धनु की चर्चा कर लेते हैं। आपके लिए बुध का मार्गी होना, एक तो अगर आप विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, कर रही थी, विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, तो वो प्रयास आपका सफल होने वाला है, विदेश जाने का मार्ग आपका क्लियर होने वाला है। कोर्ट कचहरी में जो फाइल अटकी हुई थी, मामले अटके हुए थे, कोशिश की जा रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो उस चीज में तेजी आने वाली, स्पीड आने वाली है, आप तैयार हो जाए, आपके वो काम जल्दी बनते हुए दिख रहे हैं, मन आपका अप्रसन्न होने वाला है, भाग्य अब साथ देने वाला है। सेकंड मैरिज के लिए यदि आप ट्राई कर रहे थे, किसी को अप्रोच कर रहे थे, कर रही थी, तो अब वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। राशि मकर की बात कर लेते हैं। भाग्य का सपोर्ट मिलने जा रहा है। अगर कोई रिसर्च इत्यादि आप कर रहे थे, कर रही थी, कोई नई पढ़ाई कर रहे थे, कर रही थी, नई चीज के लिए ट्राई कर रहे थे, कर रही थी, और वो हो नहीं रहा था, बार बार ट्राई करने पर असफल हो रहे थे, रिसर्च में असफल हो रहे थे, हो रही थी, नए कार्य को शुरू करना चाह रहे थे लेकिन स्पीड आ ही नहीं रहा था, कभी ये प्रॉब्लम आ रही थी, कभी वो प्रॉब्लम आ रही थी, कभी वो आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली हैं,
आपको आर्थिक लाभ मिलने जा रहा है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। साथ में संतान को लेकर के जो समझाने का प्रयास संतान को आप कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था, तो अब उसमें तेजी आएगी, संतान को समझ आएगा। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि की चर्चा कर लेते हैं। आपके साथ आखिर क्या होगा? तो आपके साथ तो बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए कहूंगा 10th हाउस में बुध का मार्गी होना, जितनी चीजों पर आपने पहले चर्चा कर रखी है, चाहे वो बिजनेस की बात कर लूं, नौकरी की बात कर लूं, विद्या अध्ययन की बात कर लूं, प्रेमी प्रेमिका से संबंधित बात कर लूं, बच्चों संबंधित बात कर लूं, इनसे संबंधित जो भी आप ट्राई कर रहे थे, कर रही थी, और वो आज का कल, कल का परसों हो रहा था। भाई कहीं नौकरी के लिए रोज बात करने जाते थे, नहीं अगले हफ्ते बात करना, थोड़े दिन बाद बात करना, अभी नहीं हो पाएगा, थोड़े दिन बाद हो पाएगा। ये जितनी चीजें आपके साथ रुक रही थी, बाद की बात हो रही थी, उनमें अब स्पीड आ जाएगा और वो बुध तुरंत करवाना शुरू कर देंगे। तो नौकरी से संबंधित, बच्चों से संबंधित, प्रेमी प्रेमिका से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, व्यापार से संबंधित, कार्य से संबंधित जो चीजें हैं, अब वो स्पीड से काम करेंगी, जल्दी होंगी। जो अभी तक रुक रही थी, अटक रही थी, वो काम अब आप देखेंगे कि वो अब आपके समय पर पूरे हो रहे हैं। बेहतर होगा। राशि मीन की बात कर लेते हैं, कालचक्र की अंतिम राशि, जीवन साथी के हाउस की राशि और चतुर्थ भाव यानी दिल की राशि। चतुर्थ भाव और 7th हाउस, 4th और 7th हाउस बुध के पास है, भाग्य स्थान में होंगे। अब अगर जीवन साथी कुछ बार बार प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, और उनका काम नहीं हुआ, और आप भी उसको लेकर के परेशान थे कि पति पत्नी का ये वाला काम हो जाए तो एक झंझट दिमाग से उतरे और बेहतर हो जाए, तो जीवन साथी के जो भाग्य में रुकावट आ रही थी वो दूर होने वाली। जीवन साथी का जो कार्य अभी तक नहीं हो रहा था, वो कार्य अब बनने वाला है। विवाह के लिए एक रिश्ते को लेकर के, किसी भी रिश्ते को लेकर के आप बार बार ट्राई कर रहे थे, कर रही थी, और वो अटक रहा था, बार बार कुछ उसमें रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था। आप बार बार चाह करके भी उसको, मतलब अनावश्यक रुकावट आ रही थी। लड़के वाले कह रहे हैं हम कल देखने आएंगे, कल कोई प्रॉब्लम आ गई, लड़की वाले कल आएंगे, बाद में। तो वो जो विवाह से रिलेटेड अटकाव आ रहा था, जीवन साथी से रिलेटेड जो काम अटक रहे थे, वो सारे काम आपके अब बनने वाले हैं। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को लेकर के, नए घर में जाने को लेकर के जो भी रुकावटें आ रही थी, वो आपकी दूर होने वाली है। अब उनमें स्पीड आएगा और वो कार्य आपके बने। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कोई विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहें, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। आप चाहते हैं अपने यहाँ श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण कथा करवाना मेरे द्वारा, तो आप मेरे साथ कॉल करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।